डॉक्टर शुभ, यहाँ पर आपसे मैं यही समझना चाहूँगी, जैसे कि डॉक्टर पीयूष भी हमें बता रहे हैं कि डायबिटीज़ अपने आप में तो एक समस्या है भी, लेकिन कई और बीमारियों की जड़ भी हो सकता है। तो किस तरह से हमारे शरीर के बाकी अंगों को ये प्रभावित करता है और किस किस तरह की बीमारियों को ये बुलाता है? जी, बहुत ही अहम सवाल है कि जटिलताओं की जब हम बात करें तो तीन सबसे ज़्यादा जटिलताएं ऐसी हैं जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि नसों में फ़र्क आना या आँखों पे धुंधलापन आना, रेटिना में फ़र्क आता है और इसके अलावा गुर्दों पे फ़र्क आता है। तो जो अगर शुगर की मात्रा शरीर में हमने अगर कंट्रोल नहीं रखी हुई है, जिन मरीज़ों को ऑलरेडी डायबिटीज़ है या फिर जिनको बढ़ रही है शुगर की मात्रा और पता भी नहीं है, तो कई बार वो सिर्फ इसी जटिलताओं के साथ में अस्पताल में आते हैं। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें डायबिटीज़ की समस्या भी है। तो इसीलिए हमें इसके लक्षण भी जानना जरूरी है और ये भी जानना जरूरी है कि ये जो ऑर्गन हैं इसमें अफेक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा कि हार्ट में, हमारे हृदय में अफेक्ट पड़ सकता है और दिमागी नसों में भी फर्क आता है, जिससे कई बार लकवे की शिकायत भी हो सकती है। तो शरीर का ऐसा कोई भी अंग नहीं है जिसमें कि शुगर के बढ़े होने के कारण परेशानी ना आए। इवन जो हमारी चमड़ी है, जो स्किन है, उसमें भी अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है या फोड़े फुंसी हो रहे हैं तो कई बार इसका भी कारण ये होता है कि मरीज के शरीर में शुगर की मात्रा ज़्यादा है, जिसके कारण से वो जो नॉर्मल फोड़े फुंसी थे वो जो दूसरे लोगों में अगर सूख जाते बिना दवा के शायद, लेकिन अगर वो मरीज में शुगर की मात्रा ज़्यादा है तो उसको सूखने में या तो समय लगेगा या तो नहीं सूख पाएंगे बिना दवाओं के।